Hello बच्चों, let's read the question first. If a 2.2 meter long DNA molecule has 20% adenine, what is the percentage of guanine that must be present to make it a stable one? हमसे पूछा गया है कि 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल है, उसके अंदर 20% तो एडेनिन के बेस पेयर्स प्रेजेंट है, तो कितना परसेंटेज गुआनिन होना चाहिए उसको एक स्टेबल डीएनए का मॉलिक्यूल बनाने के लिए? बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है ये। यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाएगा वो की कॉन्सेप्ट हम शार्गॉफ्स के रूल का करेंगे। शार्गॉफ्स रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो देखो, शार्गॉफ्स का रूल जो होता है वो सिंपल सी बात कहता है कि जितने एडेनिन होंगे उतने ही थायमिन की वैल्यू होगी, जितनी गुआनिन की वैल्यू होगी उतनी ही साइटोसिन की वैल्यू होगी, एंड वाइसा वर्सा, यानी जितनी थायमिन की वैल्यू होगी उतनी एडेनिन की वैल्यू होगी, जितनी साइटोसिन की वैल्यू होगी उतनी ही गुआनिन की वैल्यू होगी। एडेनिन थायमिन हमेशा बराबर क्वांटिटी में प्रेजेंट होंगे, गुआनिन और साइटोसिन हमेशा बराबर क्वांटिटी में प्रेजेंट होंगे। तो ये हमें बात बताता है। अच्छा, अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एडेनिन जो है वो 20% प्रेजेंट है। मैंने अभी बताया जितना एडेनिन होगा उतना ही थायमिन होगा, यानी थायमिन भी कितना हो गया, 20% प्रेजेंट हो गया। यानी कि अगर हम एडेनिन और थायमिन दोनों की क्वांटिटी को प्लस करें तो हो जाएगा 40% दोनों को मिला करके। अच्छा, अब हमने मान लिया कि 100% जो है बेस पेयर्स वो बना रहा है पूरे डीएनए को। 100% में से 40% के बेस पेयर्स जो है वो एडेनिन और थायमिन के प्रेजेंट है, तो बचे हुए जो 60% हो गए वो किसके हो जाएंगे, रेस्ट गुआनिन और साइटोसिन के, क्योंकि गुआनिन और साइटोसिन ही बचे हैं बनाने के लिए बेस पेयर्स। अब गुआनिन और साइटोसिन जो है वो 60% बना रहे हैं, गुआनिन और साइटोसिन जो है वो 60% जो है 60% जो है वो बेस पेयर्स बना रहे हैं, डीएनए के अंदर इनके बेस पेयर्स प्रेजेंट है। मैंने अभी और बताया शार्गॉफ्स रूल में कि जितना साइटोसिन प्रेजेंट है उतना ही गुआनिन प्रेजेंट होगा। तो अगर यहाँ पर हम साइटोसिन की जगह गुआनिन भी लिख दे, क्योंकि ये दोनों तो सेम होते हैं ना, जितना गुआनिन होगा उतना साइटोसिन होगा, G=C हो गया, तो हमने C की जगह यहाँ पे G पुट कर दिया, यानी गुआनिन पुट कर दिया, तो हो गया 60%, यानी कि 2G की वैल्यू आ गई 60%, यानी कि G आ गया 30%। तो ये हमारे G की वैल्यू हो जाएगी, यानी गुआनिन की वैल्यू हो जाएगी। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।